ल्यूकोप्लेकिया आर वाइट पैचेस प्रेजेंट ऑन द बकल म्यूकोजा, ठीक है, एंड ओरल कमिशंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादा कॉमन होते हैं इन द 4th decade ऑफ द लाइफ, मोर कॉमन इन मेल्स दैन इन फीमेल्स, एंड ये प्री कैंसरस लीजन ही होती है, ठीक है, और स्पॉन्टेनियसली इसकी रेजोल्यूशन हो जाती है, या फिर अगर ना हो तो एब्लेशन या क्रायोथेरेपी कर सकते हैं इसके लिए। जो आपका एरिथ्रोप्लेकिया है, ये रेडिश या वेलवेटी पैचेस होते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं लोअर एल्वेलर म्यूकोजा को, मतलब नीचे वाले जो आपके गम्स वाली जगह है ना उनको, चाहे वो बकल सर्कस को एंड फ्लोर को, ये नीचे ज़्यादा होते हैं। फ्लैट या स्लाइटली रेज्ड इनका अल्सर होएगा, और लीजन जो है 17 टाइम्स मोर चांसेस होते हैं इसके अंदर मलिग्नेंसी के, एंड ट्रीटमेंट इज सर्जिकल एक्सिजन। ऊपर वाली पिक्चर में आपको वाइटिश डिस्कलरेशन हुई हुई है, या आपको ल्यूकोप्लेकिया नज़र आ रही है, एंड दिस इज़ एरिथ्रोप्लेकिया। देन स्किन डिसऑर्डर्स के साथ आपके पास आ जाती हैं, तो एरिथ्मा मल्टीफॉर्म है, यह आपकी रैपिड ऑनसेट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन डिजीज़ होती है। ओरल म्यूकोजल लीजन ऐसे आपके वेसिकल या बुला बन जाते होते हैं, जैसे इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है। आपकी ज़्यादा कॉमन साइट्स आप बकर मुकोजा, टंग और लिप्स वाली जो वर्मिलियन सारा आपका बॉर्डर होता है लिप्स का, लीजन्स जो हैं दे ब्लीड ईजीली, मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, लेकिन सवेयर केसेस में स्टीरॉयड भी दे देते होते हैं। दैन पेम्फिगस वल्गैरिस है, तो ये ऑटो इम्यून है, 60-70 ईयर ओल्ड्स में ज़्यादा कॉमन है, सुपरफिशियल होंगी एंड इन्वॉल्व करेंगी पैलेट को, बकल मुकोजा, टंग को। ट्रीटमेंट है सिस्टमिक स्टीरॉयड्स एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। दैन आपके पास रेनुला आ जाता है, तो रेनुला या आपका सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं उसकी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इस तरह आपका फ्लूइड फिल्ड सिस्ट लाइक मटीरियल आ जाता होता है ऑन द साइड ऑफ फ्रेनुलम इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो पुश कर रहा होगा टंग को अपवर्ड्स। ट्रीटमेंट इसकी सर्जिकल एक्सिजन है अगर लीजन स्मॉल है, या फिर अगर बड़ी हो तो मार्सपिलाइजेशन करनी पड़ती है। दिस इज़ इट। अच्छा नहीं, हेलिटोसिस आ जाता है हमारे पास, तो हेलिटोसिस के बैड स्मेल आ रही है ना माउथ से, तो इसके कॉज जो है हमारे पास या तो पुअर ओरल हाइजीन होएगी, प्लाक एंड बैक्टीरिया बिल्डअप कर जाते हैं जिसकी वजह से बैड ब्रेथ होती है, या ड्राई माउथ हो तो उसके अंदर आपका बैक्टीरिया थ्राइव करता है और बैड ब्रेथ कॉज कर देता है, या फिर आपकी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं इस तरह की दैट कंट्रीब्यूट टू द बैड ब्रेथ। फिर कार्सिनोमा है हमारे पास, तो सी लिप्स, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है आपका लिप्स के ऊपर, और इसके अंदर था कि आपको स्क्वामस सेल जो होता है अफेक्ट करता है लोअर लिप को, और बेसल सेल कार्सिनोमा जो है वो अफेक्ट करता है अपर लिप को। ये ऑनको में भी आपने पढ़ा होगा रफ़ी में कि बी जो है बॉस और एस से सेक्रेटरी, तो बॉस हमेशा ऊपर होता है और सेक्रेटरी नीचे होता है, तो उस तरह से ये ज़्यादा लोअर लिप को अफेक्ट कर रहा है। एक्सोफिटिक अल्सरेटिव टाइप लीजन होती है, लिम्फ नोड्स जिसमें सब मेंटल और सब मैंडिबुलर वाले इन्वॉल्व होंगे, और ट्रीटमेंट वही है, सर्जिकल एक्सिजन करनी पड़ती है, एंड बाद में प्लास्टिक रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट है। अगर नोडल मेटास्टेसिस हुआ तो उसमें ब्लॉक डायसेक्शन भी करनी पड़ेगी नोड्स को रिमूव करने के लिए, एंड अर्ली केसेस के अंदर रेडियोथेरेपी कर लेते होते हैं। उसके बाद सी बकल म्यूकोजा है, तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन साइट जो होती है दैट इज़ एंगल ऑफ द माउथ। इट में ऑल्सो राइज, जहाँ पे पान या टोबैको वगैरह नस्वार लोग रखते हैं ना गाल के अंदर, वहाँ से भी आपकी आ सकती है। ये भी एक्सोफिटिक या अल्सर इन्फिल्ट्रेटिव हो सकती है लीजन। नोडल मेटास्टेसिस होता है इन 50% ऑफ द केसेस। अर्ली ऑन एसिम्प्टोमेटिक होता है, बायोप्सी और सीटी स्कैन पर डायग्नोसिस होएगा, एंड स्प्रेड का भी पता लगेगा हमें। ट्रीटमेंट इज़ रेडियोथेरेपी एंड सर्जिकल एक्सिजन। फिर सी टंग आ जाता है, तो इंटीरियर 2/3 के अंदर ज़्यादा कॉमन है मेल्स में, और 50-70 ईयर्स ऑफ एज में होता है। ल्यूकोप्लेकिया के बाद हो सकता है, या फिर सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस हो तो उसके बाद हो सकता है। सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस के बाद भी हो सकता है। कॉमन साइट इज़ मिडल ऑफ द लैटरल बॉर्डर ऑफ द टंग या वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द टंग, एंड एसिम्प्टोमेटिक होएगा, शुरू में पेनलेस होएगा, लेटर ऑन अल्सर बन जाएगा, लिम्फोडेनोपैथी है, लैम्प इन माउथ है, अनकाइलोग्लॉसिया हो सकता है। ट्रीटमेंट इज़ रेडियोथेरेपी एंड सर्जिकल एक्सिजन। दिस इज़ इट for the diseases of the oral cavity. Thank you.